Good evening, dear student. You all are welcome at Education Platform Exam Station. My name is Jaideep Chaudhary and I'm here to study your physics subject. Hope you all are good and safe during a pandemic and stay safe and wash your hand and be safe. So, let's get started. Study journal science. We are here to study a journal science subject and some basic questions which are generally asked in the subjects like exam like SSC, RRB and many state exams. So there are in general science there are basically three subjects like physics, chemistry and biology which comes in journal science. All these three subjects are very important and scoring for all competition exams. So only basic questions are asked in the exam. We have to just clear only basic concepts of physics, chemistry and biology to solve the MCQ. Actually, nowadays the question are asked on basis of uh, like current affairs. So physics, biology and maybe chemistry. Like many elements are discovered and many theories are like daily in examining. So let's get start to the basic point and our subjects. So dear student, this is my first video. Um, hope you will forgive me. So this is the topics at all the introduction to physics. So let me give you the overall the introduction this. So the topic covered in this syllabus are complete syllabus of physics, in where you can trust that I can also follow this syllabus. The question are not also come outside from this syllabus. I will provide you the basic to advanced MCQ with answer and explanation related to this, because MCQ is asked in an exam. Frankly speaking, we cannot qualify any competitive exam with the three basic subject like chemistry, biology and physics and etc. सो डियर फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूँगा आपको ये जो भी टॉपिक्स है जो आपके सामने मेंशन है उनको मैं बाईलैंग्वेज पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा. बेसिकली मेरा स्ट्रीम तो इंग्लिश मीडियम है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा आपको ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये वही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो क्वेश्चंस इनके बेसिकली बनते ही बनते हैं. ठीक है. अब जैसे सबसे पहले अपन फिजिक्स के बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो वो चीज़ होती है अपने ये एसआई यूनिट. तो एसआई यूनिट के बारे में पता होने के लिए अपन को सब कुछ जितने भी बेसिक ये अपने फार्मूलेस हैं वो याद होने चाहिए. फार्मूलेस याद होंगे तो उनकी यूनिट्स याद होगी तो उनके डायमेंशंस भी याद होंगे आपको. तो इसके अंदर बेसिकली आजकल डायमेंशन के क्वेश्चन एक दो जैसे रेलवेज़ में एएलपी में भी पूछा गया था और अभी और भी बहुत सारी चीज़ें उनमें पूछे गए थे. तो आपको मतलब अगर फिजिक्स पता होनी चाहिए तो आपको मतलब ऐसा यूनिट और मेजरमेंट आने ही चाहिए, तो आपके बेसिक बाकी नीचे वाली चीज़ें सारी होगी. तो उसके बाद अपन बात करते हैं जैसे फिजिक्स के अंदर अपन ने ये सब चीज़ें देख ली. अब जैसे यूनिट्स के अंदर भी आपको पता ही होना चाहिए. जैसे एक तो सप्लीमेंट्री यूनिट लाइक फंडामेंटल यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट होती है, वैसे ये चीज़ें याद होनी चाहिए. उसके बाद अपन बात करते हैं ऑप्टिक्स की. ऑप्टिक्स के अंदर जैसे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स. अब जैसे रे ऑप्टिक्स पढ़नी है आपको, तो रे ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए जैसे एक मिनट. अब जैसे रे ऑप्टिक्स पढ़नी है तो रे ऑप्टिक्स के अंदर जैसे आपके पास एक तो मिरर हो गए, उसके बाद जैसे आपके पास लेंस हो गया और जैसे मिरर हो गया, लेंस हो गए और भी खूब सारी चीज़ होती है जैसे मिरर, लेंस और आपके जैसे ये आई इफ़ेक्ट और जितने भी आई से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है वो सब आपके पास ये रेस के अंदर आएगी. उसके बाद वेव्स की बात करें तो जैसे वेव्स के अंदर ट्रांसफ़र वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ईएम वेव्स, इनके बारे में अपन को उसमें इस पूरे में अपन को पढ़ना पड़ेगा. उसके बाद जैसे अपन बात करते हैं काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स की, तो काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स वही चीज़ें होती है जिसमें अपन को जैसे मोशन पढ़ते हैं और उस मोशन के अंदर जैसे आप उसके लॉस पढ़ते हैं मोशन के, और जैसे स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी
ये जो भी आपके पास जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो उसके अंदर पूछी जाएगी। उसके बाद अपन मोमेंटम भी आती है इसके अंदर, इम्पल्स वगैरह, फ्रिक्शन, पावर, एनर्जी, जो भी सब रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपके पास सब तो काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स में आ जाएगी। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी लाइक डिस्टेंस, मेजरमेंट और मेजरिंग क्वांटिटी लाइक आजकल क्या होता है कि ये ट्रेंड चला हुआ है फिजिक्स के अंदर पूछने का, कि जिसमें ये पूछते हैं आपसे कि लाइक क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रेशर नापने के लिए क्या चीज़ यूज़ होती है, लाइक बैरोमीटर, और विंड नापने के लिए, और जैसे अपने प्रेशर और ये अपने और पायरोमीटर, जैसे वो अपन हाई टेम्परेचर नापने के काम आता है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो जैसे ये मोशन है, तो मोशन में जैसे आपके लॉस आ गए। उसके बाद ग्रेविटेशंस में जैसे आपके वो लिफ्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और ग्रेविटी में लाइक एस्केप वेलोसिटी वगैरह जितने भी है ये सब आपके वो ग्रेविटेशंस आते हैं। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या होता है वगैरह, आजकल ये बेसिक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। उसके बाद लाइक मोमेंटम में लॉस ऑफ मोमेंटम वगैरह, और ये सारे बहुत चीज़ें हैं। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अभी सैटेलाइट। तो सैटेलाइट से क्या होता है कि जैसे आज के तारीख में जैसे अभी जो करंट रिलेटेड मतलब जो करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अभी इंटरनेशनल क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अभी चाइना ने जैसे सैटेलाइट कौन सी लॉन्च की है, कौन सी सैटेलाइट पाकिस्तान ने लॉन्च की है, कौन सी इंडिया ने लॉन्च की है, ये रिलेटेड अभी जैसे GSLV PSLV वगैरह जो भी है अभी नाम चलते रहते हैं। तो इससे रिलेटेड अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अभी जैसे गगनयान है वो भी अभी इसी का रिलेटेड ही टॉपिक है। उसके बाद जैसे अपन बात करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, तो मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है उससे रिलेटेड कोई भी जैसे इसको तोड़ मरोड़ करना, लाइक इलास्टिसिटी, स्ट्रेस, स्ट्रेन, और इसके जैसे वो प्रेशर, और वो बात करते हैं अपन डेंसिटी की, तो वो सब इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड अपन जितने भी MCQs होते हैं वो अपन सॉल्व करेंगे। उसके अंदर अपने जैसे ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी इंक्लूड होता है, ठीक है। और उसके बाद में बात करते हैं अपन हीट की। तो हीट के अंदर बेसिकली तो नॉर्मल टेम्परेचर बेसिस पे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे अपने केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, और या फिर केल्विन को वापस रिवर्स करना, या फिर इससे रिलेटेड वगैरह क्वेश्चन आते हैं। जैसे फ़ारेनहाइट वगैरह ये सारे क्वेश्चन चलते हैं। और कभी कभी क्या होता है जैसे वो आइडियल गैस इक्वेशन वगैरह से उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अपन को उस पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसके बाद एक न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी शायद इसी का ही टॉपिक है, तो अपन उसके बारे में भी बिल्कुल बात करेंगे। फिर अपना सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा पूछने वाला जाने वाला क्वेश्चन एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में अपन को जैसे इलेक्ट्रिक करंट वगैरह और उससे रिलेटेड जैसे फार्मूले, बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए, बेसिक सिंबल्स याद होने चाहिए, और उसके लॉज भी होते हैं इलेक्ट्रिसिटी लाइक कूलम्स लॉ वगैरह, जितनी भी चीज़ें होती है इस इलेक्ट्रिसिटी में, पावर, वर्क और वगैरह, इसके अंदर से क्वेश्चन उठते हैं। तो अपन को इसके बारे में भी काफ़ी सारे MCQs करने होंगे। फिर बात करते हैं अपन जैसे मैग्नेटिज़म की। तो मैग्नेटिज़म के बेसिकली तो कुछ खास क्या ऐसे आते नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पूछ ले लाइक परमानेंट मैग्नेट कौन सा होता है, वो फेरोमैग्नेटिक वगैरह, और ये सब चीज़ें आपको बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। तो ये सब अपना सिलेबस है, ये ज़रूर अपन डिस्कस करेंगे, और होप सो आपको भी समझ में आया होगा। और इसके अंदर से बेसिकली बहुत से क्वेश्चन अपन को रिपीटेड चीज़ें होती है, मतलब फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, और मतलब जैसे अभी ट्रेंडिंग क्वेश्चन होते हैं कुछ वगैरह, जैसे अगर क्वेश्चन वगैरह चलते हैं ना कभी, जैसे आज पिछले साल CGL में ये ट्रेंड में क्वेश्चन चला था, तो वो चलता ही रहेगा, वो बाकी सारे सिलेबस में भी आएगा, तो 2-3 साल के ट्रेंडिंग क्वेश्चन होंगे। तो आपको मैं ये सारी चीज़ें पूरी अच्छे से करूँगा, ठीक है। होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आया हो तो मैं आपको जल्दी से जल्दी ये पढ़ाने की कोशिश करूँगा। आप प्लीज़ इसको कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो आपको। ओके, थैंक यू फॉर विजिटिंग एंड होप, थैंक यू ऑल।